उन्होंने जो यूथ को इस टाइम टारगेट किया, ट्रेडर्स को टारगेट किया, वहां लेबरर्स को टारगेट किया, फार्मर्स को टारगेट किया और स्पेसिफिक ग्रुप्स बना के जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया है, मैं ग्राउंड पे रहा कई जगह। अब जैसे अपने प्रथम चरण में मुर्शिदाबाद, मालदा, पुरुलिया, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर जो चुनाव में कई जगह मैंने जाकर देखा तो बड़ा एक माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा का बिल्कुल है और कोई दो राय नहीं है। और वो 5% का नहीं, मैं तो भानु प्रताप जी, मैं तो जानता हूं कि भाई माइक्रो मैनेजमेंट तो बीजेपी से बेहतर तो कोई पार्टी नहीं कर सकती, ये बात तो सबको पता है। 24/7 ये लोग जागते रहते हैं, 24/7 चुनाव भी मूड में ये रहते ही हैं। सवाल इस बात का नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2021 का चुनाव, 2026 का चुनाव, कंपैरिजन अगर करने पे बैठे हैं कि भाई इस बार बीजेपी ने क्या अलग कर दिया है, मतलब आपको मैं सीधा सीधा पूछता हूं, आपको लगता है एसआईआर का इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो गलत इंपैक्ट होगा, एक तरीके से कहें कि ममता बनर्जी के लिए ड्रॉबैक होगा ये एसआईआर इस बार? नहीं, मैं वही आ रहा था शिवम जी। एसआईआर में आप देखेंगे तो 54 लाख हिंदू वोटर कटे हैं। जो टोटल 90 लाख की फिगर जो वोटर कटे उसमें 54 लाख तो हिंदू वोटर है और 31 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर कटे हैं। तो उसमें एसआईआर को इस चुनाव से जोड़ देना, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की पूरी जो मतलब इलीगल वोटर्स थे, भाई आप जानते पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है। मैं आपके पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ जो आप कह रहे थे। भाजपा को 5% वोटर जो है, आप बंगाल का चुनाव देखेंगे वो हमेशा वायलेंट इलेक्शन रहा है। हाँ। वहां पोस्ट पोल इलेक्शन, प्री पोल वायलेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा रहा है। तो अब भाजपा जैसे वोटिंग का प्रचार प्रसार का समय खत्म हो गया, 2 दिन भाजपा के काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को यह आश्वस्त करना है कि आप सुरक्षित हैं। वो सुरक्षा की गारंटी जैसे ही हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपके चैनल पे आपके माध्यम से कह रहा हूं कि भाजपा सरकार बना सकती है, लेकिन अगर वहीं वो वोटर डर गया तो वही 5% का वोटर कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।